नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया में जहां गूगल मैप्स पर हम कहीं भी जूम इन कर सकते हैं, कुछ जगहें आज भी ऐसी हैं जो पूरी तरह से हमारी पहुंच से बाहर हैं। मतलब ऐसी जगहें जहां जाना सख्त बिल्कुल मना है। आज हम उन्हीं वर्जित दरवाजों के पीछे झांकने वाले हैं। तो सवाल तो यही है ना? कि आखिर क्यों इस जमाने में जब इंसान चांद पर चहलकदमी कर चुका है, तब भी धरती पर ही कुछ जगह ऐसी क्यों हैं जो ऑफ लिमिट्स हैं? और नहीं, इसका जवाब कोई एलियन की कहानियों या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में नहीं छिपा है। इन पाबंदियों के पीछे की वजहें कहीं ज्यादा असली और कह सकते हैं कि गहरी हैं। ये वजहें हमारी सुरक्षा, हमारे वजूद और यहाँ तक कि हमारे भविष्य से जुड़ी हुई हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे सीधी वजह है हमारी अपनी जान। प्रकृति में कुछ जगहें इतनी खतरनाक, इतनी बेरहम है कि वहां जाना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना है। इसका एक जबरदस्त, बल्कि कहें तो सबसे डरावना उदाहरण है ब्राजील का स्नेक आइलैंड। हाँ, नाम से ही सब कुछ साफ हो जाता है। ये जगह सांपों का एक ऐसा किला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ घर है दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक, गोल्डन लैंसहेड वाइपर का। और बात सिर्फ जहर की नहीं है, बात उनकी तादाद की है। कहते हैं कि इस आइलैंड पर हर एक स्क्वायर मीटर में एक सांप मिल जाएगा। सोचिए जरा। और इनका जहर वो इतना खतरनाक है कि इंसानी मांस को सचमुच पिघला सकता है। तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि ब्राजील की सरकार ने इस आइलैंड पर किसी के भी जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। तो ये तो वो जगह हुई जहां खतरा प्रकृति से है। लेकिन क्या हो अगर सिचुएशन पूरी तरह उल्टी हो? क्या हो अगर खतरा हम खुद हों? और ये सवाल हमें एक और भी ज्यादा नाजुक मुद्दे की तरफ ले जाता है। हाँ, कभी-कभी पाबंदी हमें बचाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को हमसे बचाने के लिए लगाई जाती है। कुछ जगहों को दुनिया से इसलिए अलग-थलग रखा गया है ताकि वहाँ के लोग और उनकी हजारों साल पुरानी संस्कृति बाहरी दुनिया के असर से, मतलब हमसे, बची रह सके। और इसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे ही देश में है। अंडमान द्वीप समूह में बसा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये एक ऐसी जगह है जो आज भी मॉडर्न दुनिया से पूरी तरह अछूती है। यहाँ रहते हैं सेंटिनली लोग, जो शायद दुनिया की सबसे अलग-थलग रहने वाली जनजाति है। पिछले हजारों सालों से उन्होंने बाहर की दुनिया से किसी भी तरह के कांटेक्ट को पूरी तरह से नकारा है। वो अपनी दुनिया में खुश हैं और हर बाहरी इंसान को एक खतरे की तरह देखते हैं। और यही वजह है कि भारत सरकार ने इस आइलैंड के आसपास एक ऐसा घेरा बना दिया है जिसे पार करना गैर कानूनी है। ये पाबंदी सिर्फ सेंटिनली लोगों को बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि उन्हें उन बीमारियों से भी बचाती है जिनसे लड़ने की ताकत उनके शरीर में है ही नहीं। सोचिए, हमारे लिए जो एक मामूली सा सर्दी जुकाम है ना, वो उनके लिए एक जानलेवा महामारी बन सकता है। तो ये फैसला उनकी और हमारी दोनों की भलाई के लिए है। अच्छा, अब सुरक्षा की इन ठोस वजहों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उन जगहों पर जो कहानियों और कॉन्स्पिरेसी थियरीज को जन्म देती हैं। मतलब वो जगहें जिन्हें बड़े बड़े राज छिपाने के लिए ताले में बंद रखा गया है। और देखिए, राज भी कैसे अलग-अलग है। एक तरफ है अमेरिका का एरिया 51, एक सीक्रेट मिलिट्री बेस जहां भविष्य के हथियार और शायद, कौन जाने, एलियन टेक्नोलॉजी से जुड़े राज दफन हैं। तो दूसरी तरफ है वेटिकन की सीक्रेट आर्काइव्स, जहां इतिहास के वो पन्ने बंद हैं जिनमें सदियों पुराने राज और कुछ हैरान कर देने वाले सच छिपे हो सकते हैं। मतलब एक जगह भविष्य के राजों पर पहरा दे रही है, तो दूसरी अतीत के। और अब बात करते हैं एक ऐसी वजह की जो, सच कहूं तो, इन सब में सबसे ज्यादा उम्मीद देती है। कुछ जगहों को आज इसलिए बंद रखा गया है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों का कल महफूज रह सके। इसके दो बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हैं। एक है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट और दूसरा है फ्रांस की मशहूर लास्कॉक्स गुफाएं। चलिए देखते हैं ये दोनों हमारे भविष्य के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। नॉर्वे में बर्फ की मोटी चादर के नीचे एक तिजोरी है। इसका नाम है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। इसे डूम्सडे वॉल्ट भी कहते हैं। ये एक तरह का बैकअप है। अगर दुनिया में कोई बहुत बड़ी तबाही आ जाए तो यहाँ रखे बीजों से हम अपनी खेती बाड़ी दोबारा शुरू कर सकते हैं। दूसरी तरफ फ्रांस में है लास्कॉक्स गुफाएं, जो हमें सीधे 17,000 साल पहले के इंसानों से जोड़ती हैं। इन गुफाओं को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि हमारी मौजूदगी, यहाँ तक कि हमारी सांसों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड भी उन अनमोल पेंटिंग्स को खराब कर रही थी।
तो देखा जाए तो एक जगह हमारे जैविक भविष्य को बचा रही है और दूसरी हमारी सांस्कृतिक विरासत को। तो इन सभी उदाहरणों के बाद हम वापस उसी एक सवाल पर आते हैं कि आखिर ये जगह वर्जित क्यों हैं? जवाब अब शायद थोड़ा साफ हो गया है। स्नेक आइलैंड हमें बचाता है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक पूरी सभ्यता को बचाता है, एरिया 51 और वेटिकन आर्काइव्स हमारे राजों की हिफाजत करते हैं, और सीड वॉल्ट और लास्कॉक्स गुफाएं वो हमारे भविष्य के लिए हमारी धरोहर को सहेजते हैं। असल में ये वर्जित जगहें सिर्फ नो एंट्री जोन नहीं है, ये तो एक तरह का आईना है जो हमें दिखाते हैं कि एक समाज के तौर पर हम किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा कद्र करते हैं, अपनी जान की, दूसरों की संस्कृति की, अपने राजों की और अपनी विरासत की। और अब एक सवाल सबके लिए। हमारी दुनिया तेजी से बदल रही है, क्लाइमेट चेंज है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो जरा सोचिए भविष्य में अगले ऐसी कौन सी जगह होगी जिस पर नो एंट्री का बोर्ड लगेगा और उसकी वजह क्या होगी?